नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आपके बीच में उपस्थित हैं। 73 वर्षों में पहली बार अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों की कमर तोड़ डाली गई है। आर्थिक तबाही और वित्तीय आपातकाल में देश को धकेला जा रहा है। धड़ाम गिरती जीडीपी इसका जीता जागता सबूत है। नोटबंदी, जीएसटी और देशबंदी मास्टर स्ट्रोक नहीं, डिजास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं। आज देश में चारों ओर आर्थिक तबाही का घनघोर अंधेरा है। रोजी रोटी रोजगार खत्म हो गए हैं तथा धंधे, व्यवसाय और उद्योग ठप पड़े हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है और जीडीपी पाताल में चली गई है। देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला जा रहा है। 6 साल से एक्ट ऑफ फ्रॉड से अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली मोदी सरकार अब इसका जिम्मा एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान पर मंडकर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। साफ ही तो है, जो भगवान को भी धोखा दे रहे हों वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ गंभीर मुद्दों पर आऊं, सरकार का अहंकार किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है, हम आपको 2-2 सेकंड की 10 स्लाइड्स दिखाना चाहेंगे। दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगर ये कहें कि कार की बिक्री कम क्यों हो गई तो कहेंगे कि लोग अब टैक्सी में चलने लगे हैं। अगर कहें प्याज की कीमतें क्यों बढ़ गई तो कहेंगे हम तो प्याज ही नहीं खाते। नेक्स्ट प्लीज। अगर कहें नेक्स्ट अगर कहें कि जीएसटी इतनी पेचीदा क्यों है तो कह देंगे कि कानून ही ऐसा है। तो ये कानून बनाया किसने? अगर कहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है तो कहेंगे कि इसके लिए भगवान जिम्मेवार है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अगर कहेंगे कि नौकरियां क्यों जा रही हैं तो कहेंगे कि नौकरियां जाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अगर कहेंगे कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना का क्या कोई असर होगा तो कहेंगे कि कोई असर ही नहीं पड़ता, ये देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर कहें कोरोना पर विजय कैसे पाएं तो कहेंगे 21 दिन में ताली और थाली बजाइए और मोमबत्ती जलाइए। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। कोरोना का क्या इलाज है? कोई कहेंगे गो कोरोना गो, ये भारत सरकार के मंत्री हैं। कोई भाभी जी पापड़ बेचकर और खिलाकर कोरोना भगा रहा है तो कोई शंख बजाकर। नेक्स्ट प्लीज। चीन को कैसे हराएं और अर्थतंत्र को कैसे बचाएं, इसका एक ही सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है, मोदी जी मोर के साथ फोटो खिंचवाएं। ये इस सरकार की अब हालत है। कोरोना के बारे में स्वास्थ्य मंत्री देश के क्या कहते हैं? वो कहते हैं कोरोना महामारी ही नहीं। डन हो गया। थैंक यू दोस्तों। हम 5 मुद्दे आपके समक्ष आज रखने वाले हैं। पहला, जीडीपी, इसका अब नया मतलब हो गया है जी गिरती, डी डूबती और पी पिछड़ती अर्थव्यवस्था। 73 साल में पहली बार जीडीपी पहली तिमाही में घटकर -24% होने का मतलब है कि आम आदमी की औसत आय धड़ाम से गिरेगी। जीडीपी के ध्वस्त होने के असर का साधारण व्यक्ति पर आकलन करते हुए एक्सपर्ट्स 2019-20 की प्रति व्यक्ति सालाना आय जो 1,35,050 रुपए थी उसका हवाला देकर उदाहरण से बताते हैं कि अगर 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 24% गिरी और दूसरी तिमाही जो अब खत्म हो गई है लगभग
तो उसमें भी इसी प्रकार से या इससे बुरी तरह से गिरेगी, तो पूरे साल में अगर 11% भी जीडीपी में कमी आई तो आम जनमानस की आय 15,000 रुपया सालाना कम हो जाएगी। साल 2020-21 में आय बढ़ने की बजाय आम भारतीय की आय में 15,000 रुपया सालाना की गिरावट आएगी। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ टैक्सों की भरमार और तीसरी तरफ मंदी की मार, ये तो मिलकर आम जनमानस को मार डालेंगे यार। सच्चाई यही है। दूसरा, टूटा सबका विश्वास और छोड़ा सबका साथ। लोगों का विश्वास इस सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। This government is not only facing a confidence deficit but a complete collapse of confidence. लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों से पूछिए तो वो बताएंगे कि या तो बैंक कर्ज नहीं देते और ना ही कोई वित्तीय सुविधा देते और वित्त मंत्री की जबान का कोई ईमान नहीं बचा। उधर बैंकों को सरकार पर विश्वास नहीं बचा और सरकार का आरबीआई से विश्वास उठ गया है। प्रांतीय सरकारों का केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं बचा। चारों तरफ अविश्वास का आलम है। मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का जुमला आर्थिक पैकेज भी डूबती हुई अर्थव्यवस्था, आर्थिक तबाही व गिरती जीडीपी को नहीं बचा पाया। टूटे विश्वास और छूटते साथ का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तीसरा पहलू, भयानक आर्थिक मंदी का सच क्या है? क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ का व्यापार और भ्रम का प्रचार कर रही पाखंडी मोदी सरकार सच्चाई का सामना करने से भाग रही है। पर सच्चाई और आंकड़े हैं क्या? और हमने 6 तथ्य आपके समक्ष इसमें रखे हैं। रोमन 1, आर्थिक बर्बादी के चलते 40 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा से नीचे धकेले जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है। नंबर 2, रोमन 2, भयानक आर्थिक मंदी के बीच 80 लाख लोगों ने मजबूरन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जमा 30,000 करोड़ रुपया निकलवा लिया, जो कभी नहीं हुआ। रोमन 3, अप्रैल से जुलाई 2000 के बीच, अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच 2 करोड़ नौकरी पेशा लोगों की नौकरियां चली गई। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो लॉकडाउन में 10 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई। ये हम नहीं कह रहे, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कह रहा है। देश की 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमई इकाई में से इनमें से केवल 1/4 इकाइयां ही 50% उत्पादन कर पा रही हैं। बाकी सब एमएसएमई इकाइयां या तो बंद पड़ी हैं या परमानेंट तालाबंदी की कगार पर आ खड़ी हुई है। ये एमएसएमई का आंकड़ा है जो उन्होंने दिया है। रोमन 5, साल 2020-21 की पहली तिमाही में, जैसा आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जीडीपी -50% गिरी, ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट में -47% की गिरावट आई, मैन्युफैक्चरिंग में -39.3% की गिरावट आई और सर्विसेज सेक्टर में 26% की गिरावट आई। यानी करोड़ों रोजगार चले गए और भविष्य में रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची। और रोमन 6, जो और भी चौंकाने वाला है, 1 सितंबर 2020 यानी कल
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें चौंकाने वाली बात यह कही गई है कि 2020-21 में जीडीपी -10.9% या लगभग 11% गिरने वाली है। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, ये देश का लीड बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, आप खुद आकलन कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, केंद्र सरकार ही डिफॉल्टर हो गई है। प्रांतीय सरकारों का जीएसटी कंपनसेशन का पैसा देने तक से इनकार कर दिया और यह सीधे सीधे संघीय ढांचे पर आक्रमण है, वह आर्थिक अराजकता है। 73 साल में पहली बार केंद्र सरकार घोषित रूप से डिफॉल्टर है। वित्त सचिव ने 11 अगस्त 2020 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में जाकर यह कहा कि इस साल हमारे पास कोई पैसा केंद्र सरकार के पास जीएसटी कंपनसेशन का प्रांतीय सरकार को देने के लिए नहीं बचा।